चलिए अब मैं आपको अच्छी खबर सुनाऊं। तो अच्छी खबर तो आपको मिल चुकी कि 28 तारीख को जो है शनि जो है वो वक्री से मार्गी हो गए। अब शनि मार्गी हुए, बहुत लोगों ने मुझे पूछा कामनी जी आगे क्या, अभी तक तो कुछ हो नहीं रहा है। शनि मार्गी हुए हैं और बुध आज मार्गी हो गए, और इसके अलावा सूर्य वृश्चिक में है, और इसके अलावा जो है स्थितियां गुरु की भी बेहतर होने जा रही। गुरु वैसे भी उच्च के हैं, और अब गुरु चले बुध की राशि मिथुन राशि में, तो जिन लोगों के शादी के योग हट गए थे पीछे उनके भी योग आएंगे। जिनके कामकाज के कई काम रुक गए थे उनके भी काम शुरू होंगे। देखिए आप लोगों ने जिन्हें मुझे थम्स और हार्ट्स भेजा ना, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मलकीत कौर जी नमस्कार। लेकिन मुझे आपसे यहाँ पर एक बात करनी है, जो बात करने आई हूँ आपने शायद महसूस किया होगा, और मैं भी महसूस कर रही हूँ, और मुझे आपको बताना है। देखिए 28 नवंबर को शनि मार्गी हुए। अब 28 नवंबर को जैसे ही शनि मार्गी हुए, लोगों ने सोचा कोई चमत्कार होगा, होता है। यू आर नॉट रॉन्ग। शनि जब जब, धन कुमार तामाऊ जी आपका स्वागत है, जब कोई भी जगह पर मतलब ऐसा कुछ होता है जहां पर इमीडिएट असर आता है, उसमें से एक है शनि का वक्री मार्गी होना। तो शनि मार्गी हुए तो लोगों को अच्छा असर आना चाहिए था। इन 3-4 दिनों में क्यों नहीं आया अभी तक? क्यों नहीं? आपके चेहरे पर चौड़ी वाली मुस्कान है। जय सुख मोड़ा जी, चौड़ी वाली मुस्कान आनी चाहिए, वो आएगी आपके चेहरे पे। कैसे आएगी भला? देखिए जिस दिन शनि मार्गी हुआ ना, राहु के साथ चंद्रमा थे, कुंभ में चंद्रमा थे, और 2 दिन वो राहु के साथ रहे, क्योंकि जैसे ही चंद्रमा की मूवमेंट जो है वो राहु और शनि के साथ हो जाती, क्योंकि इन दिनों कुंभ में राहु है और शनि जो है वो मीन में है। तो चंद्रमा जो है 12 घर में घूमते घूमते जैसे राहु और शनि को क्रॉस करते हैं, वैसे आपकी बत्ती बुझ जाती है। कुछ न कुछ उस भाव से रिलेटेड समस्या होती है, तबीयत खराब होती है, या कुछ घर में परेशानी, या रिलेशनशिप में, या धंधे में, या पैसे में होती है। वो हर महीने होती है। और उसी दौरान शनि मार्गी हो गए। तो उसी दौरान शनि मार्गी हुए तो वो 4 दिन तो अपने लेता ही है चंद्रमा। चंद्रमा तो कितनी भी अच्छी दशा हो या कितने भी अच्छे ग्रह हों, चंद्र इतना बली है अपने आप में कि चंद्र 2.5 दिन का चंद्रमा एक राशि में घूमता है, अलग अलग नक्षत्रों में, तो चक्री ही घुमा देता है। मतलब ये चंद्र के कारण बहुत लोग जो हैं अभी भी महसूस नहीं कर पा रहे होंगे कि वाकई 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 शनि जो है वो मार्गी हो गए। तो शनि मार्गी हुए, और आज बुध भी मार्गी हो गए। बुध व्यवसाय के मालिक बुध, शनि जो दिमाग पर असर कर रहा था। और यहां पर क्या हो रहा था कि राहु भी शतभिषा नक्षत्र में चला गया। अब मुझे यहां पर एक आपसे बात शेयर करनी है। देखिए राहु शतभिषा में जाकर कुछ अच्छा नहीं हुआ मेरे हिसाब से, लेकिन एक उम्मीद रहती है ना कि राहु बेकाबू, पहले तो मैं ये कैप्शन लिख रही थी राहु के वीडियो का कि राहु बेकाबू हो जाएगा अब, क्योंकि उसको मिल गई उसकी राशि कुंभ राशि, उसको मिल गया उसका नक्षत्र, और वो खुद भी बेकाबू। तो ऐसे में राहु उत्पात मचा दे, दिमाग पे असर करना, टेंशन देना, स्ट्रेस देना, न जाने क्या क्या राहु पीड़ा जो है कर सकता था। तो जयसुख जी थैंक यू। तो लेकिन राहु ने अपना रंग दिखाना जैसे ही शुरू किया है ना, तो राहु ने अच्छा रंग नहीं दिखाया इन 2 दिनों में। वो मैंने भी महसूस किया, मेरे पास जितने कॉल आए उन लोगों ने भी मुझसे बताया। वो मैं रोज की कई कुंडलियां देखती हूँ तो मुझे भी पता है कि क्या हो रहा है। प्रतीक अग्रवाल जी राधे राधे, अभिषेक मिश्रा जी प्रणाम। लेकिन अब 5 से 1 तो देखिए, ये जैसे ही शनि जो है, एक एक करके बताती हूँ है ना। रश्मि दुबे जी जय माता दी। जैसे ही शनि निकले, शनि के चंगुल से चंद्रमा निकलेंगे, आपको महसूस होगा कि शनि मार्गी हुआ है और उसका जो है अच्छा असर आना शुरू कर देगा। अब ये परसों शाम से आप महसूस करेंगे, या उसके अगले दिन से जब शनि जो है वो चंद्रमा की जान छोड़ेंगे। अब आप इसको चंद्रमा को कमजोर मत समझिए यहाँ शनि के साथ बैठ के, बिकॉज चंद्रमा जिनको कारक नहीं है, ऐसे भी तो लोग हैं ना, चंद्रमा किसको कारक नहीं है? चंद्रमा बुध को कारक नहीं है, चंद्रमा शनि को कारक नहीं है,
चंद्रमा शुक्र को कारक नहीं है, तो ऐसे लगने वाले, ऐसे राशि वाले भी आहत होते हैं जब चंद्रमा शनि के साथ हो जाता है, चंद्रमा बुध के साथ हो जाता है। ये सब चीजों में जो है तकलीफ हो जाती है। तो अब चंद्रमा शनि के साथ था, चंद्रमा राहु के साथ था, तो चंद्रमा अस्त हुआ, चंद्रमा जो है अपना भी जोर लगा के तकलीफ दे देता है। तो कितने अच्छे हार्ट्स और थम्स आ रहे हैं उन लोगों को, एक बार फिर धन्यवाद। तो ये भूलिए मत आपके अभी तक जो स्थिति है वो एकदम कंट्रोल में नहीं है। एक ग्रह से कोई चमत्कार नहीं होता है। जो आसपास के गोचर, आसपास की स्थितियां, इसलिए कहती हूं ना कि अपनी कुंडली दिखानी चाहिए, गोचर देखना चाहिए, दशा महादशा देखनी चाहिए। सब देखने के बाद, क्योंकि चलो मान लिया कि चंद्रमा निकल जाएगा और आपकी महादशा अंतरदशा में शनि और चंद्र का वियोग चल रहा है, अंतरदशा चंद्र की चल रही है, शनि जो है वो मंगल की अंतरदशा लेकर बैठे हैं, या शनि जो है सूर्य की अंतरदशा लेकर बैठे हैं, तो फिर तो क्वेश्चन मार्क अपनी जगह पर हुआ, लेकिन वो क्वेश्चन मार्क इतना बड़ा नहीं होगा। क्योंकि ये समझ लीजिए कि परसों के बाद आपको शनि मार्गी होने की अच्छी जो है असर आपको देखने को मिलेगा। फिर आपके कहां के भाव के स्वामी है उस अनुसार मिलेगा। क्योंकि अब राहु से निकल गए, डॉली बरुआ जी जय माता दी, दीपक कुमार दास जी जय माता की, और फिर उधर से आपको राहु की चंगुल से निकल गया। तो अभी ये महीना भर तो इसका कोई आपको त्रास नहीं होगा। लेकिन गुरु भी तो मिथुन में जा रहे हैं 5 तारीख को, फिर क्या होगा? क्यों मैं मिथुन में गुरु के जाने का इंतजार कर रही हूँ? क्या कर्क में गुरु खराब है? बिल्कुल नहीं, कर्क में गुरु उच्च के हो गए। लेकिन आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि कर्क के गुरु जो है, ये जो है वो राहु पर कंट्रोल नहीं पा रहे, उनकी दृष्टि नहीं है राहु पर। लेकिन मिथुन के गुरु में राहु पर दृष्टि होगी, राहु पर दृष्टि होगी गुरु की, तो उसका उत्पात कम हो जाएगा। राहु जो शतभिषा नक्षत्र में कुंभ राशि में बैठे हैं और बहुत बली हो गए। अब जिन लोगों के लिए बली है, जैसे वृषभ राशि, बुध की राशियां, शुक्र की राशियां, शनि की राशियां, ये सब तो फिर भी इतना ज्यादा तकलीफ ना पाए। लेकिन राहु उत्पात मचा सकते थे बहुत ज्यादा, लेकिन इनका बल जो है वो छीन लेंगे गुरु, और इनको एक शुभ दृष्टि डालकर राहु को जो है शांत करेंगे। अब ये सब मैं भी नहीं मानती थी दृष्टियों में, लेकिन मानना पड़ा मुझे भी। मेरे जीवन में भी ऐसे कई उत्पात हुए जिससे मैंने आपको शेयर किया। और आपको एक्चुअली मैं राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर रह चुकी हूँ अपने लॉन्ग करियर में 15-20 साल, और अभी भी हूँ। लेकिन जब 37 साल से मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू किया और बहुत सारा अध्ययन किया और लाखों कुंडलियां देखी, तो मैंने महसूस किया ये सब सच है ना। और एक एक दिन का, एक एक घंटे का एहसास होता है, एक एक घंटे का हिसाब मिलता है होरा की तरफ से, नक्षत्र की तरफ से। टीनू गुर्जर जी राधे कृष्णा, रेणु योगेश कुमार जी प्रजापति जी, हाँ जी मैं गोविंदा जी की बहन हूँ। अक्षु दुले जी, ये मेरा जो है बहुत अहोभाग्य है कि मैं गोविंदा जी की बड़ी बहन हूँ। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि आप ये बिल्कुल ना सोचें कि ये खराब, अभी तक असर नहीं गया, अरे सब एस्ट्रोलॉजर आते हैं तारीख पर तारीख देते हैं। ऐसा नहीं है। एक एक घंटे का हिसाब होता है एस्ट्रोलॉजी में, और एक एक घंटे का पता चलता है एस्ट्रोलॉजी में, अगर आपको अच्छे से ज्ञान हो। बहुत जरूरी नहीं है कि बहुत दूर दूर तक एस्ट्रोलॉजी जानी जाए, जितनी भी जानते हैं अच्छे से जाने, और जितना भी सीखा है अच्छे से सीखे। अक्षु दुले जी राधे राधे। तो ये समझने की बहुत जरूरत है कि ये जो शनि मार्गी हुआ और ये जो आज बुध मार्गी हुए, इससे आपका व्यवसाय बढ़ेगा, इससे आपके कामकाज बढ़ेंगे, मानसिक स्ट्रेस कम होगा। लेकिन कब? क्योंकि वहां से राहु का उत्पात है, क्योंकि शनि और राहु के साथ में चंद्रमा थे। तो ये परसों के बाद स्थिति बेहतर हो जाएगी। अब लोग बोलेंगे मेरी स्थिति क्या बेहतर होगी? चलो मैं बताती हूँ मेष से मीन राशि वालों के लिए कि आपको कहाँ कैसे कैसे आपको शांति मिलने वाली है। ओके, अब गुरु की दृष्टि मेष राशि के लिए बताऊं, शॉर्ट में बताती हूँ सबको। ये देखिए, धन भाव खुलेगा, खर्चे कंट्रोल में आएंगे, प्रेम संबंध अच्छे होंगे, और साथ साथ आपको एक और भी है कि कामकाज अच्छा होगा। ठीक है, और जो राहु महाराज पर 5 तारीख के बाद गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तो उत्पात मचा के जो पैसा नहीं ला रहे थे, केस विवाद में बहुत काम कर दिया था, वो भी ठीक होगा। वृषभ राशि, आपके लिए कामकाज बढ़ेगा, आगे पढ़ाई से रिलेटेड काम होंगे और व्यवसाय बढ़ेगा, पिता की तबीयत अच्छी होगी। ये सब 5 के बाद की बात कर रही हूं मैं आप लोगों को, और धन खुलेगा। और इसके अलावा भी कई अच्छी चीजें होंगी जो आपको महसूस भी नहीं होंगी, क्योंकि गुरु का प्रेडिक्शन नहीं कर रही मैं यहाँ पर।
हाँ जी प्रतीक अग्रवाल जी, मैं गोविंदा जी की बहन हूँ और मैं बहुत बार आप लोगों के आगे उनके साथ आती हूँ, तो ऑफ कोर्स मेरे छोटे भाई हैं। ओके जी, मेरा भाग्य अच्छा है। सोमा दत्ता जी, आपको आपका टाइम कैसा रहेगा या किसी का भी टाइम कैसा रहेगा सब पूछते हैं, तो बता रही हूं। देखिए वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए आपका पैसा खुलेगा, काम खुलेगा, धन खुलेगा, केसेस विवाद से बाहर निकलना शुरू होंगे। मिथुन राशि, बहुत परेशान हुए मिथुन राशि वालों, बहुत परेशान हुए, तो तबीयत अच्छी होगी। सबसे पहले तबीयत, इस कहते हैं ना कि इफ हेल्थ इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो जब शनि वक्री होता है वो हेल्थ को ही बर्बाद कर देता है आपके, तो हेल्थ अच्छी होगी तो काम करने का मन करेगा, काम बढ़ेगा, नाम होगा, कामकाज को गति पकड़ेगी और शादी के योग बनेंगे और पढ़ाई की बातें होंगी। और आगे चलिए कर्क राशि वालों के लिए जो लेजीनेस आ गया, जो डंपनेस आ गई, गलत सोचना शुरू किया, ये सब बेहतर होना शुरू हुआ कि नहीं मुझे बताइए। आपका तो शुरू हो चुका है, लेकिन चंद्रमा से शनि के साथ में है अभी, इसलिए एक आध दिन थोड़ा सा उत्पात मत मचाइए, शांति से रहिए, कामकाज की शुरुआत हो जाएगी। सबसे पहले तो आपकी सोच बदल गई है और आपकी सोच बदलने के कारण आपके कामकाज की शुरुआत होगी। सिंह राशि, आपके कई सारे कार्य मामा मामी पक्ष से या लोन से रिलेटेड या बैंक रिलेटेड या नौकरी से रिलेटेड, नौकरी चाहिए तो नौकरी भी हो जाएगी, व्यवसाय बढ़ेगा। लेकिन आप शादीशुदा जिंदगी में थोड़ा संभालो और किसी के साथ झगड़ा मत करो व्यवसाय करते टाइम। और तबीयत आपकी अब अच्छी होगी, थोड़ा तबीयत संभालनी है आपको, एसिडिटी गैस से रिलेटेड या कुछ छोटी मोटी तकरारें हैं मसल्स वगैरह से रिलेटेड, संभालो। कन्या राशि, आपके लिए क्या है जी, माइंड सही होगा अब आपका, बच्चों के साथ अनबन खत्म होगी, आपके कई सारे कार्य बनते नजर आते हैं मुझे। नौकरी से रिलेटेड आपके कई सारे कार्य विवाहित जीवन के सपोर्ट से बनते नजर आते हैं। अब देखो कि कामकाज बनते बनते आपके जो खटास थी शादी के जीवन में वो भी ठीक होगी। व्यवसायिक जीवन के पार्टनर, पर्सनल कुंडली देख के ज्यादा पता लगता है कि आपके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि उसमें महादशा दशा भी देखी जाती है। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए अब देखो मानसिक बहुत बेचैनी है, और कुछ आकर बोलूं कि बहुत अच्छा नहीं, अभी बेचैनी है, ये 5 तारीख के बाद बेचैनी खत्म होगी। अभी फिलहाल आपको रिलैक्स थोड़ा हुआ है लेकिन पूरी तरह नहीं, और अभी नौकरी मिलने के अभी तक नहीं मिले। ये थम्स और दिल कितने आते हैं, है ना, उनके लिए धन्यवाद। तो ये जो आ रहे हैं नौकरी के अवसर, उनको प्राप्त कीजिए, आगे बढ़िए, काम पे चलिए। वृश्चिक राशि, आपके लिए माइंड ट्रस्ट हो गया था, परेशान हो गया था, पैसा कहाँ से लाऊं, ये काम कैसे करूं, बहुत सारे काम हैं और आप बहुत जुगाड़ू हो। राधे राधे जी, मुरारी लाल जी, आपको बताया सिंह राशि का वीडियो पहले देखिए। और वृश्चिक राशि वालों का अब काम बनेगा, क्योंकि लग्न में बैठा मंगल, शनि हो गए मार्गी, राहु पर दृष्टि आएगी अपना गुरु की, तो सब बेहतर हो जाएगा। धनु राशि, शादी के योग बनेंगे, व्यवसाय के योग बनेंगे, व्यवसायिक पार्टनर से क्षणेगी, बड़ा बड़ा काम होगा। जो वर वधु का चयन होने के बाद टूट गई थी बात, वो वापस लौटेगा। और इसके साथ साथ कोई व्यवसायिक पार्टनर लौट गया था, काम होते होते खराब हो गया था, वो वापस लौटेगा। माँ की तबीयत ठीक होगी, घर की सुख सुविधा ठीक होगी, यात्राओं में लाभ होगा। वैसे भी आपके लाभ के अवसर चल रहे हैं, करना पड़ेगा बस। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए देखिए आपके लग्नेश हैं, शांत हो जाइए, अब काफी कुछ अच्छा हो रहा है। और आपके परिवार में जो कटुता है ना, वो भी 5 तारीख के बाद कम होगी। यात्राओं में लाभ होगा, कामकाज बढ़ेगा। अब कुंभ राशि, बहुत त्रस्त हुए हैं कुंभ राशि वाले, बहुत त्रस्त हुए, उनके जीवन से कलह क्लेश हटेगा। कुछ वो निर्णय लेंगे, लेकिन निर्णय गलत मत लीजिएगा। कुछ आपके हालात ऐसे हैं कि राहु बैठा है, वो भ्रमित करता है, वो गलत सोचवा सकता है, तो एक बार अपने आप पर गौर कीजिएगा कोई निर्णय लेने से पहले। और आपके खर्चे कंट्रोल में आएंगे। आपकी जुबान पर इन दिनों शनि बैठे हुए, तो थोड़ा सा संभल के बोलिए, और अब आपके संचित धन भी होंगे। मीन राशि, घोर 7.5 में आपको आराम मिलेगा जब गुरु महाराज जो है मिथुन में आएंगे, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगी, कामकाज बनेगा। और उसके साथ साथ आपके कुछ कामकाज ऐसे बन जाएंगे जो विदेशों से रिलेटेड हो, जो बन ही नहीं रहे थे, केसेस विवाद से बाहर निकलेंगे। कोई जेल वेल की भी यात्रा हो गई, ऐसा भी कुछ हुआ, भगवान ना करे किसी को हो, वो सुखी रहे सभी, तो उससे भी बाहर निकलेंगे। पिंकी खत्री जी, आप सब राशियों के लिए अब मैं बता चुकी हूँ, धन आएगा आपको मीन राशि वालों। तो
मैं कामिनी खन्ना आप लोगों को एक बात आज एक और बता दूं कि मेरी माँ स्वर्गीय श्रीमती निर्मला देवी जी क्लासिकल की बहुत बड़ी सिंगर थी, और जब वो गाना गाती थी 12-12 घंटा रियाज करती थी, गले से खून आ जाता था। उनको ऑनलाइन जाके श्रीमती निर्मला देवी आप लिखें या गोविंदास मदर लिख दें तो भी आएंगी, उनके आप कभी संगीत सुनिए कि वो क्या गाती थी। तो वो एक बात कहती थी, क्योंकि वो साधु थी, उन्होंने 35 साल भगवा पहना था और वो जीवन भर आज जीवन साधु रही। वो जब हम रोते थे छोटे छोटे किसी भी बात से, घर के हम 6 भाई बहन थे, जब हम रोते थे कोई भी बात होती तो वो एक बात बोलती थी जो आपको भी ध्यान में रखनी चाहिए, रोना नहीं है, करना क्या है ये बताओ। मतलब हर बार कहना मेरा ये ग्रह बिगड़ गया, मेरा वो ग्रह बिगड़ गया, ये हो गया वो हो गया, अरे सब ठीक हो सकता है, एवरीथिंग कैन बी इन ऑर्डर इन प्लेस, बट तुम अपना सही चलो, सही से काम करो और सही दिशा में काम करो। दशा चले 10 साल और चाल चले 40, आपकी चाल अच्छी होनी चाहिए, आपकी दशा अच्छी हो ना हो, आपको काम ऐसे करना है जिससे आप तकलीफ से निकल जाएं। अरे मेंटली परेशान हो रहे हो, मेडिटेशन करो, आपको कुछ परेशानी ज्यादा है, लोगों से बात करो, तकलीफें बताओ, निकलो इसमें से बाहर। अपने आप को तकलीफ से निकालना सिर्फ आपका काम है। फिर मिलूंगी मैं, कामिनी खन्ना आप लोगों के साथ थी, पिंकी खत्री जी, मैंने सबके विषय में बताया, किशोर कुमार जी, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू ऑल। अब आप लोगों को कोई रोक नहीं सकता, अगर आप करने पे आए तो करिए, आगे बढ़िए। मैं हमेशा कहती हूँ आयोडेक्स की फ्री पब्लिसिटी करती हूँ, आयोडेक्स मिलिए, काम पे चलिए।